एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच की बात करेंगे हम लोग, विच इज़ गोइंग टू बी केकेआर वर्सेस एलएसजी। एंड ये मैच इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस मैच की और इस मैचअप की हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी पेक्यूलियर सी है। हम लोग यूजुअली जब भी कोई मैच का प्रीव्यू करते हैं पॉडकास्ट पे, 5 सेगमेंट होते हैं हमेशा। हम लोग स्टार्ट हमेशा करते हैं पिच एंड कंडीशन से, एंड फिर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आते हैं, फिर हम लोग प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन सब करते हैं, की बैटल्स। आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड से, एंड फिर मैं पिच और कंडीशंस के ऊपर आऊँगा। एंड क्यों, ये भी आपको समझ में भी आएगा। दिस इज वाई दिस गेम इज सो पेक्यूलियर। ठीक है, स्टार्टिंग विद द हेड टू हेड रिकॉर्ड, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी केकेआर फैन। 3 मैचेस खेले हैं लोग आज तक आपस में, लखनऊ एंड केकेआर, एंड तीनों के तीनों लखनऊ जीती है। 2 उनमें से बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग रहे केकेआर के लिए, इंक्लूडिंग द वन लास्ट ईयर। एक मैच तो देखो लखनऊ 75 रन से जीत गई है, तो वो तो वन साइडेड था। बट एक मैच सिर्फ 2 रन से जीती है, एंड जो लास्ट ईयर मैच हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीती है। तो केकेआर हैज सफर्ड सम मेजर हार्ट ब्रेक्स अगेंस्ट लखनऊ, देयर इज नो डिनाइंग दैट। यहाँ पे की पॉइंट तुम लोग नोटिस करना, कैसे हर मैच में लखनऊ जीत रही है नंबर ऑफ रन से। इसका क्या मतलब है? तीनों मैचेस में लखनऊ ने पहले बैटिंग करी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे निकल के आई, एंड इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना स्प्लिट्स में हूँ कि टॉस जीत के करना क्या चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं अगले सेगमेंट में। और एक और बात बताता हूँ, जो 3 मैचेस हुए हैं इसमें से 2 तो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हुए हैं। ठीक है, तो एकाना में आज से एक भी मैच नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर मैच था वो ईडन गार्डन्स में हुआ था, एंड वो क्लोजेस्ट विन थी जो कि 1 रन की थी। तो यू कुड से कि जो हम लोग सबसे पास पहुँचे एलएसजी से उनको हराने का, वो हम लोग अपने घर पे ही पहुँचे, एंड ये मैच घर पे होने वाला है। दैट इज़ वन पॉजिटिव फॉर अ केकेआर फैन टू टेक अवे फ्रॉम इट। गंभीर भी आए थे लास्ट सीजन जब वो लोगों ने वो रेड वेस्ट इंडियन वाली जर्सी पहनी हुई थी, वो सबको याद होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सेगमेंट में, विच इज द पिच कंडीशंस, टॉस क्या करना चाहिए वो सब। एज फार एज द पिच इज कंसर्न, आई डोंट सी एनी साइंस ऑफ ईडन गार्डन्स क्रिएटिंग अ स्लो टर्नर। जैसी पिच हमने पहले गेम में देखने को मिली थी अगेंस्ट एसआरएच, विच वाज अ हाई स्कोरिंग वन, अ गुड स्पोर्टिंग विकेट फॉर बैट्समैन। मुझे लगता है वैसी विकेट होनी चाहिए मोस्ट लाइकली, एंड सो दैट वुड मीन कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिलेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वुड बी गुड फॉर बैटिंग, एंड वी कुड सी हाई स्कोर्स। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अब हमें टॉस जीत के लॉजिकली बॉलिंग करनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब पहला मैच हुआ था एसआरएच और केकेआर का यहाँ पे, तो भी दोनों कैप्टन ने कहा था हम टॉस जीते तो बॉलिंग ही करते हैं। एसआरएच ने वही करा था। बट अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे विच विल मेक यू थिंक अदरवाइज एज अ केकेआर फैन। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट होने वाला है वो ये होगा कि भाई एलएसजी का रिकॉर्ड जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं, इट इज़ जस्ट टू गुड। इट इज़ जस्ट टू गुड। 160 रन से ज़्यादा उन्होंने जब भी बनाए कभी वो मैच हारी ही नहीं है। एंड इस पिच पे अगर 160 रन से ज़्यादा नहीं बनते तो वो डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब 160 तो इट इज़ नॉट इवन द मिनिमम टारगेट, 180 मिनिमम होना चाहिए इस पिच पे इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट। तो द लाइकलीहुड ऑफ एलएसजी स्कोरिंग मोर देन 160 रन इफ द बैट फर्स्ट इज वेरी हाई। तो क्या आपको टॉस जीत के बॉलिंग करने का रिस्क लेना है एज अ केकेआर फैन? सेकेंड पॉइंट, एलएसजी का इस सीजन में रिकॉर्ड देख लो। पहला मैच ये लोग राजस्थान से हारे थे, वो चेस करते हुए हारे थे। उसके बाद 3 मैचेस लगातार बैटिंग पहले करते हुए जीते। तो क्या इज इट फेयर टू अज्यूम कि लखनऊ रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस फील मच मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट? बिकॉज इसमें से एक मैच माइंड यू चिन्नास्वामी में हुआ था, विच इज द अल्टीमेट बैटिंग पैराडाइज। वहां पर भी इन्होंने पहले बैटिंग करके आरसीबी को हरा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि लखनऊ ने तीनों मैचेस में जहाँ पे पहले बैटिंग करी वहाँ पे स्लो पिचेस थी जिसकी वजह से पहले बैटिंग करने का सेंस भी बनता है। नहीं, उन्होंने गुड बैटिंग विकेट्स पर भी पहले बैटिंग करके मैच जीता है। तो ये रिकॉर्ड जनरली स्कैरी है। द लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स कि भाई जब भी 160 से ऊपर बनते हैं तो वो गेम जीतने नहीं देते। इन 3 पॉइंट्स के चलते हुए आप मुझे कमेंट से जरूर बताना, एलएसजी's रिकॉर्ड दिस सीजन वाइल बैटिंग फर्स्ट, एलएसजी क्या वो रिकॉर्ड की 160 से ऊपर कभी चेस करने नहीं देते? एंड थर्ड पॉइंट की एलएसजी ने केकेआर के अगेंस्ट हमेशा तीनों मैच जीते, तीनों में हमेशा पहले बैटिंग ही करी है। तो क्या इन तीनों चीज़ों का जिंक्स तोड़ने के लिए आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहते हो, इवन दो कंडीशंस के हिसाब से आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए? ये बहुत बड़ा डिलेमा है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है, एंड मैं इसका आंसर करेक्टली नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज लॉजिकली तो आपको बॉलिंग करनी ही चाहिए, बट अगर इतना ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है दूसरी टीम की पहले बैटिंग करना, तो डू यू रियली वॉन्ट टू प्ले टू द स्ट्रेंथ्स? ये एक डिलेमा हो सकता है। इनफैक्ट द डिलेमा इज सो बिग कि मैं शायद थोड़ा टेम्प्टेड हूँ ये बोलने के लिए कि शायद पहले बैटिंग ही कर लो भाई। थोड़ा
थोड़ा ये पता नहीं ये वू फैक्टर है, एक जिंक्स वाला सीन है, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या पता हम पहले बैटिंग करें शायद ये जिंक्स टूट जाए। आई एम टेम्पटेड टू से दैट, लॉजिकल नहीं है बट टेम्पटेड टू से दैट एज अ फैन। तुम भी बताना कमेंट्स में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बाय द वे ऑफ द प्रीव्यू। अब हम लोग प्लेइंग 11 पे आते हैं। प्लेइंग 11 में आई डोंट थिंक LSG और KKR दे वुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। रियलिस्टिकली बात करते हैं, LSG के लाइनअप पे चलते हैं पहले। डिकॉक राहुल दोनों ओपनिंग कर रहे होंगे, पर्टिकल वन डाउन आएंगे। ऑल्दो ये इन तीनों के लिए आइडियल सिनेरियो नहीं है बिकॉज आई थिंक पर्टिकल एट वन डाउन डज नॉट वर्क वेल, बट ये लोग स्टिक तो इसी भी करेंगे। उसके बाद स्टॉइनिस पूरन वो दोनों को आना चाहिए, दोनों पावर हिटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में फायर पावर ऐड करके देंगे। उसके बाद आयुष बदोनी आएंगे मोस्ट लाइकली, फिर कृणाल पांड्या एंड फिर हमारे बॉलर्स एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे। नवीन उल हक आएंगे सबसे पहले तो, साथ ही साथ बिश्नोई एंड यश ठाकुर जिन्होंने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए थे, तो उनका स्टार्ट करना बनता ही बनता है। द लास्ट गाय वुड बी मोहसिन खान जिन्होंने अभी जस्टिन लैंगर ने कंफर्म कर दिया कि ही शुड बी फिट फॉर द KKR गेम, सो आई एम अज्यूमिंग कि ही विल बी स्टार्टिंग बिकॉज मयंक यादव अभी KKR की गेम तक फिट नहीं होने वाले, उसके बाद आएंगे वो। सो मोहसिन खान शुड बी इन द लाइनअप। इम्पैक्ट प्लेयर वंस अगेन आई वुड थिंक कि KKR के अगेंस्ट मैच है ईडन गार्डन्स में, दे वुड बी टेम्पटेड टू कंटिन्यू विद सिद्धार्थ द लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आई थिंक ये लाइनअप में चेंजेस नहीं आने वाले ज़्यादा, सिर्फ मोहसिन खान अंदर और आ रहा है बिकॉज ही इज बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड मयंक यादव इंजर्ड हो गए। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होने वाली है, ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले बैटिंग कर रहे हो एज LSG, क्या पता LSG टॉस जीते कहते हैं हमें बैटिंग करनी है पहले, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है पहले बैटिंग करते वक्त, स्पेशली अगेंस्ट KKR। तो भाई क्योंकि कंडीशंस तो प्रमोट करती है चेज करना, तो अगर आप बैटिंग करो बिकॉज आपकी वो स्ट्रेंथ है, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एज हार्ड एज पॉसिबल। क्योंकि नंबर 1 ये जो KKR की साइड है ना, पिछले 2 साल से जो KKR की साइड थी वो दे वर वन ऑफ द वर्स्ट वंस इन KKR's हिस्ट्री। इस साल KKR की साइड में बहुत डेप्थ है, दे नो हाउ टू चेज बिग टारगेट्स नो मैटर हाउ गुड द बॉलिंग लाइनअप इज। जो CSK से मैच हारे भी हो पहले बैटिंग करके हारे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते इस बार। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल की हिस्ट्री में हमेशा लखनऊ पहले बैटिंग करके जीती है, सिर्फ 2 सीजन की बात हुई है ये। तो इस साल की जो KKR है उसके अगेंस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक छोटा टारगेट खड़ा करना। ये मत सोचना कि 160 हमने क्रॉस कर दिया मतलब हम जीतेंगे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों के लिए समझना कि लखनऊ जब 160 से ज़्यादा रन बनाती है तो हमेशा मैच जीतती है ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीम जो होती है 160 से ज़्यादा रन बनाती नहीं है चेस करते वक्त। शायद समझ में नहीं आएगी स्टेटमेंट, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर लखनऊ ने 200 रन बनाए और KKR 198 पे हार गई, तो 2 रन से मैच हार गई, विच मेंट कि लखनऊ ने 160 से ज़्यादा रन बनाए थे, 200 रन बनाए थे, 160 से ऊपर होता है, एंड उस मैच में उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया उस टारगेट को। बट KKR ने 160 से ज़्यादा खुद भी बनाए थे भाई, उन्होंने भी 198 बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरी टीम 160 से ऊपर बनाती ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट जैसे ही लखनऊ 160 का टारगेट क्रॉस कर लेती है फिर वो मैच जीत जाते हैं। अब चाहे उन्होंने 250 बनाया हो, दूसरी टीम ने 240 बनाया हो, बट मैच जीते क्योंकि 160 से ज़्यादा बना दिए थे। ये रिकॉर्ड का मतलब होता है। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि जब लखनऊ 160 से ज़्यादा रन बनाती है तो दूसरी टीम 160 तक पहुंच नहीं पाती। ये डिफरेंशिएशन ज़रूरी है। तो KKR हैज़ ऑल द माइट कि भाई वो जाके वहाँ पे उतना बड़ा टारगेट चेस करके दिखाएं। इस साल तो है। तो अगर आप लखनऊ हो, डोंट रिलाई ऑन स्लो स्ट्राइक रेट्स। कोई बहाना नहीं है फॉर KL राहुल एज वेल कि हम स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो खेल रहे हैं, बाद में कैचअप कर रहे हैं। गो फॉर 200 नहीं बनेंगे तो समवेयर वो कहते हैं ना कि शूट फॉर द मून एंड यू विल फॉल ऑन द स्टार्स। तो 200 ना भी बने तो 180 तो बन ही जाएंगे, एंड फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि हाँ 160 से ऊपर हमने 20 रन का मार्जिन ले लिया, हम वो सके जीत सकते हैं यहाँ से। एज फार एज KKR इज कंसर्न, अब KKR के लाइनअप पे आते हैं। आई डोंट थिंक वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। दे स्टार्ट विद नारायण एंड फिल सॉल्ट, राइटफुली सो। फिर वन डाउन पे अंकुरिश आने चाहिए बिकॉज 2 मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है वो लड़का, तो क्यों नहीं खिलाओगे उसको, फिर आप किस बहाने से बाहर निकालोगे। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे वेंकटेश अय्यर आएंगे। डिस्कस करते हैं क्यों। रमनदीप उसके बाद आने चाहिए, फिर रिंकू, फिर रसल एट नंबर 8, स्टार्क आएंगे उसके बाद, फिर वैभव आएंगे, एंड लास्टली वरुण चक्रवर्ती। इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक फाइनली हम लोग वापस सुयश शर्मा को आते हुए देखेंगे। आई थिंक ईडन गार्डन्स में उसको प्रेफरेंस मिलती है, प्लस ईडन गार्डन्स पर रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस KKR लाइक्स टू हैव 3 स्पिनर्स। हमने SRH के अगेंस्ट भी देखा था ये। तो सुयश शर्मा का आई थिंक फाइनली कम बैक यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। कई सारे फैंस ने कहा है गाइज लाइक फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, मिचेल स्टार्क, कई लोग कह रहे हैं कि इनको लॉजिकली स्टार्ट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस, मोर सो वेंकटेश अय्यर एंड मिचेल स्टार्क। एंड बात सही है, जो परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं दे डोंट डिजर्व टू स्टार्ट।
बट आई हाईली डाउट कि गौतम गंभीर कुछ चेंजेस करेगा एंड इनको बाहर निकाल के ये पोर्ट्रे करेगा कि यू हैव नॉट डन वेल एंड आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। गंभीर उस टाइप का बंदा ही नहीं है। गंभीर के कैप्टेंसी को भी अगर तुम एनालाइज करोगे, ही हैज़ ऑलवेज बीन दैट गाय जो कि 12, 13, 14 लोगों का कोर ग्रुप बना लेगा फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 22 पीपल एंड फिर सिर्फ उन्हीं में रोटेशन करेगा, उन्हीं को बैक करेगा। सो आई डोंट थिंक कि वेंकटेश अय्यर एंड स्टार्क बाहर होने वाले, सो मच सो कि अगर नीतीश राणा फिट है इस गेम के लिए तो आई थिंक शायद रमनदीप सिंह शायद बाहर हो जाए, लेकिन वेंकटेश अय्यर तो शायद बाहर नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर गंभीर गोज आउट ऑफ हिज वे एंड subs in Nitish Rana for Venkatesh Iyer, well and great, I don't have a problem, but I don't think it is likely, ठीक है। एंड लॉजिक वही है कि गंभीर इस टाइप का बंदा रहा नहीं है। उसकी अगर आप पैटर्न नोटिस करो उसके लीडरशिप का तो ऐसा रहता नहीं है यूजुअली। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम की बैटल्स के ऊपर है, द 4th सेगमेंट, ठीक है, 4 की बैटल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। पहला होगा क्विंटन डिकॉक वर्सेस मिचेल स्टार्क। केएल राहुल एंड देवदत्त पट्टिकल जो इनके टॉप ऑर्डर है, 1, 2, 3 जो टॉप 3 बैट्समैन होते हैं उनको टॉप ऑर्डर कहा जाता है। कौन कौन है वहाँ पे? डिकॉक, केएल राहुल एंड देवदत्त पट्टिकल। कौन फॉर्म में इनमें से सबसे ज़्यादा? क्विंटन डिकॉक। कौन पावर हिटर इन तीनों में से? क्विंटन डिकॉक। बाकी दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्राइक रेट के साथ भी और फॉर्म के साथ भी। इफ क्विंटन डिकॉक हैज़ दैट प्रेशर अप टॉप कि भाई उसी को स्ट्राइक रेट संभालनी है, उसी का फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो ही विल सर्टेनली हैव अ डबल-एज स्वॉर्ड इन हिज गेम, अ डबल-एज स्वॉर्ड इन हिज माइंड व्हाइल फेसिंग मिचेल स्टार्क। एंड मिचेल स्टार्क के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस डूबियस माइंड को एक्सप्लॉइट करने की। इसका एक डाउन साइड क्या है? जो फॉर्म है क्विंटन डिकॉक का, ही कुड वेरी वेल कंप्लीटली शैटर मिचेल स्टार्क इन द पावर प्ले। बहुत चांस इसका भी है, पिच भी अच्छी होगी बैटिंग के लिए। बट मिचेल स्टार्क के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो क्विंटन डिकॉक का विकेट खोल के दे दे हमें, तो टॉप ऑर्डर एलएसजी का एक्सपोज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, एंड दैट वुड मीन अ पॉसिबल स्लो स्टार्ट फ्रॉम देम इन द पावर प्ले। इट कुड बी वेरी गुड फॉर अस। तो मिचेल स्टार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल का विकेट लेता है फाइन, बट मोर सो टू टेक द विकेट ऑफ क्विंटन डिकॉक। ये क्विंटन डिकॉक का जो विकेट होगा ये टोन सेट करेगा पूरे एलएसजी की बैटिंग की गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट की बैटल है। नेक्स्ट इज सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस यश ठाकुर। यश ठाकुर मैंने क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि अभी मार्क वुड नहीं है, क्योंकि अभी मयंक यादव नहीं होने वाले। आई थिंक द वन गाय जो कि जनरली हिट द डेक बॉलर जो होता है ना, वो है नहीं इस वक्त इस लाइनअप में। एलएसजी की लाइनअप में एक कमजोरी क्या रही है इनकी? जो पेस लाइनअप है, इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स, इंडियन पेसर्स, एंड वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हिट द डेक बॉलर है नहीं है। नारायण की बहुत ऑब्वियस जो वीकनेस है वो यही है, एक पटकने वाले बॉलर को लेके आओ जो कि रिब के पास, मुंह के पास बाउंसर फेंके, सो दैट नारायण प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को पुल मारने जाए, हाफ हार्टेडली टॉप पेच लगे, आउट हो जाए। वैसा कोई बॉलर है नहीं। तो यश ठाकुर को आउट ऑफ स्किन वो टैक्टिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दम से बॉलिंग करनी पड़ेगी। एंड द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नारायण के पास एक गोल्डन चांस है ऐसी बॉलिंग लाइनअप को एक्सप्लॉइट करने का। नारायण फॉर्म में भी चल रहा है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर नारायण इस मैच में रन मारता है तो। आई यूजुअली एक्सपेक्ट कि नारायण 0 मारेगा और फिर वहां से जितने भी आ रहे मेरे लिए बोनस है। बट इस मैच में तो मुझे लगता है कि नारायण शुड बी स्कोरिंग सिंपली फॉर दिस टैक्टिकल रीजन। ही हैज एन एडवांटेज है। तो नारायण वर्सेस यश ठाकुर का जो बैटल होने वाला है, आई थिंक दैट वुड बी वंस अगेन अ टेम्पो डिफाइनिंग बैटल फॉर केकेआर's बैटिंग। नेक्स्ट की बैटल होने वाला है वेंकटेश अय्यर वर्सेस द स्पिनर्स ऑफ एलएसजी। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? वेंकटेश अय्यर आउट ऑफ फॉर्म, डज नॉट लाइक टू बैट अप टॉप। उसको यहाँ पे चांस मिलेगा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का एट नंबर 5 ऑन अ गुड बैटिंग विकेट एट द ईडन गार्डन्स। प्लस जो स्पिनर्स होने वाले हैं, ही लाइक्स टू प्ले स्पिनर्स, राइट? कुणाल पांड्या को ले लो तुम, रवि बिश्नोई को ले लो तुम, सिद्धार्थ को ले लो तुम, सबकी बॉल टर्न होके अंदर आती है वेंकटेश अय्यर के लिए, एंड सो ही कैन हिट विद द एंगल, लॉफ्ट इट ओवर मिड विकेट, ओवर लॉन्ग ऑन, a good chance for him to dominate the middle overs and come back in form. And mind you, अगर वो फॉर्म में आ जाता है बीच में, that means उसके बाद रिंकू एंड रसल के पास पूरी लिबर्टी है, पूरी दुनिया में पूरी लिबर्टी है उसके पास, उनके पास, कि मैं आखिरी में जाके अंधाधुंध पावर हिटिंग करूं, which the kind of did versus DC, if you remember, आखिरी के 5 ओवर में आके। That is the ideal case for KKR. तो अगर स्पिनर्स ने वेंकी को डोमिनेट कर दिया तो फिर रिंकू और रसल को जल्दी आना पड़ेगा, which means they cannot play the natural game. और अगर वेंकी चल गया तो फिर तो पूरी दुनिया भर की फ्रीडम है रिंकू और रसल को
टू मेक श्योर कि जो टारगेट अगर हमारा 200 का हो सकता था वो 220 तक पहुंच जाए, वो एक्स्ट्रा 20 रन का जो डिफरेंस है ना वो दोनों क्रिएट करके देंगे इफ वेंकी परफॉर्म्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, निकोलस पूरन वर्सेस सुनील नारायण या फिर सुयश शर्मा, जो भी डिपेंडिंग ऑन कौन होने वाला उस टाइम पे. निकोलस पूरन इन माय ओपिनियन, मैंने पहले भी कहा, है हैंड्स डाउन द MVP ऑफ LSG दिस सीजन सो फार हैज बीन निकोलस पूरन. सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन, इट इज नॉट क्विंटन डिकॉक, इट इज नॉट KL राहुल, इट इज नॉट स्टॉइनिस, इट इज क्लियरली निकोलस पूरन. जो बंदा उनके टारगेट्स में डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है हर मैच में 20-25 रनों का, वो निकोलस पूरन ही है. एंड वो जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएगा नंबर 4 नंबर 5 पे, उस टाइम पे जो स्पिनर्स होंगे हमारे, चाहे वो सुनील नारायण हो बीइंग अ वेस्ट इंडियन, चाहे वो सुयश शर्मा हो बीइंग अ लेग स्पिनर जिसकी बॉल टर्न होकर अंदर आएगी फॉर निकोलस पूरन, ही हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ असर्टेन डोमिनेंस ऑन द पिच. ऑन द अदर हैंड, अगर वो आउट हो जाता है ना, देन वी हैव अ ग्रेट चांस ऑफ फिनिशिंग अप LSG at least 10 runs below what they would like to finish. निकोलस पूरन का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन माय ओपिनियन, एंड उसका विकेट लेने के लिए पेसर्स स्पिनर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत क्रूशल होने वाले. सो गोइंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, एंड आई एम श्योर सब लोग एग्री करेंगे कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, चाहे तुम LSG फैन हो चाहे तुम KKR फैन हो. क्योंकि अगर तुम KKR फैन हो तो तुम कह रहे हो यार कि पिछले 3 मैच हम हारते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सफ़र कर रहे हैं, इस टीम के साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा है, तो मेमोरीज अच्छी नहीं रही है इनके साथ. अगर तुम LSG हो तो तुम कहोगे यार KKR इस साल GG फैक्टर लेके आई है, ठीक है, इस साल अच्छी लग रही है टीम, बहुत इंप्रूवमेंट है ऑन पेपर, तो और घर पे खेल रहे हैं तो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कुछ. मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ जाने वाला हूँ, बिकॉज KKR इज प्लेइंग एट होम, बिकॉज एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर विच पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मे बी. गौतम गंभीर KKR में आ रहा है सो आ रहा है, बट कहाँ से निकल के आ रहा है? LSG से. एक जगह से गंभीर निकला, एक जगह पे गंभीर आया, मार्जिन डबल इफेक्ट होने वाला इस चीज़ का. आई थिंक इस चीज़ का फर्क डेफिनेटली पड़ेगा इस गेम पे. दैट इज हाउ आई बिलीव. आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग. आई थिंक एक इक्वली बड़ा चांस है LSG का कि वो इस मैच में हरा दे हम लोगों को, बट आई एम गोइंग टू बी बोल्ड एंड से ये मैच KKR फाइनली जीतेगी. दे विल फाइनली एंड द जिंक्स ऑफ LSG. वुड नॉट बी सरप्राइज अगर LSG चौथी विन ले जाती है तो, बट आई थिंक KKR के पास इससे बेटर चांस अभी तक नहीं था. दे आर द बेस्ट इक्विप्ड एवर टू बीट LSG at their home ground and finally end this jinx. So I'm gonna say KKR will win this game and will start off this home season rather for them, because ये 5 मैचेस लगातार घर पे होने वाले हैं on a good note and prepare well for the राजस्थान game. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.